जय हिंद। अभी हाल ही में जो भी वीडियो बहुत तेज़ से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि देश विरोधी नारे के रूप में कौन सा नारा लगाया गया है। तो हम आपको बता दें, लिखा हुआ है कि उज्जैन में आखिरकार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं हैं, काजी साहब जिंदाबाद के बारे में नारे लगाए गए हैं। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप खुद उस वीडियो को, क्लिप को देखिए और समझिए कि उसमें किसके नारे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ उस वीडियो क्लिप का इमेज लिया है, जो एक समारोह के दौरान ये सब हुआ है, जो घटना हुई है। एक समारोह हो रहा था, वहीं पर इस तरह की घटना हुई है। अभी हाल ही में मुस्लिम समाज का क्या है, एक त्यौहार था। उसी त्यौहार में कुछ लोग महोत्सव मना रहे थे प्रशासन की अनुमति के द्वारा, और उसी दौरान क्या हुई, भीड़ बढ़ती गई और भीड़ में क्या हो गया है, वो असामाजिक तत्वों के द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए। जो पहले भी अभी हुआ है, जो कुछ समय पहले दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई है कि भीड़ बढ़ी और असामाजिक तत्वों द्वारा क्या किया है, नारेबाजी की गई है, जो अतिवाद को दर्शाता है। लेकिन हम आपको देखते हैं, इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत व्यथित लिख रहे हैं। व्यथित होने का इनका कारण क्या हो सकता है? अभी जो हाल में ये घटना हुई है देश विरोधी नारे की, इनकी ये पार्टी में स्थिति की, इनकी मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की, ये पता नहीं, देखते हैं आगे डिटेल से, लेकिन व्यथित जरूर हैं। फिर इसमें हम आपको बता दें, ये क्या है, मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश में ये क्या है, उज्जैन एक संभाग है, इसी में क्या है, उज्जैन जिला है, जो महाकालेश्वर नगरी मानी जाती है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसमें हर 16 वर्षों में क्या किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो उज्जैन है बहुत शांत प्रिय नगरी है। हमारे वहाँ के एक दोस्त हैं जो SF में हैं, वो भी वहाँ पर मतलब ड्यूटी में रहे हैं, तो वो भी बताते हैं कि वहाँ के हिंदू मुस्लिम जो एकता है बहुत अच्छी रही है। लेकिन अभी हाल के ही कुछ वर्षों में वहाँ पर इस तरह अतिवाद दिखाई देना बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। फिर उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमने वही दिखाया है, जो अभी वीडियो क्लिप में क्या है, इमेज थी, उसका इमेज को बताया है कि यहाँ ही क्या किया गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। और ऐसी घटनाएं कई बार भारत में हुई हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जिसको पाकिस्तान के जिंदाबाद में नारे लगाना है तो वह पाकिस्तान ही जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत में रहना है तो भारत में किसका नारा लगाना होगा, भारत माता की जय के नारे लगाना होगा। और वो क्या है, एक भारतीय होने के नाते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भारतीय होने के नाते भारतीयता को क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर आपको हम और दिखा देते हैं, ये देखिए, वो तो यही क्लिप है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें ये ओवैसी जी हैं जिन्हें आप लोग भली भांति परिचित हैं। AIMIM के क्या हैं, अध्यक्ष है। यह एक पार्टी है जो केवल किसके लिए राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। किसकी राजनीति, धर्म की राजनीति। अधर्म किसकी, मुस्लिम धर्म की राजनीति, जो राजनीति का कोई आधार नहीं होना चाहिए। उन्हीं का एक समारोह हो रहा है, और इसी समारोह में ही एक ये लड़की हैं जिन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था कुछ सालों पहले। लेकिन वर्तमान में इस घटना ने यही अंजाम दिया है। और वर्तमान समय में इस तरह की घटना यह दर्शाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ही अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या किया है, बंदूक के बल पर सत्ता काबिज की है। और इस समय इस तरह की नारेबाजी यह प्रदर्शित करती है कि हम क्या कर रहे हैं, तालिबानियों का, इनका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं है भारत जैसे देशों में। फिर हम बात करते हैं कि जो ये घटना हुई उस पर क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई। तो उसमें तुरंत कार्रवाई की गई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, रासुका बोल दें जिसे, तो उसके तहत कुछ लोगों को क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने भी बताया है कि उस समारोह को आयोजन करने से पहले अनुमति ली गई थी और तब उस समारोह का आयोजन किया गया था। लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की नारेबाजी की गई जो उचित नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी क्या है किया है, कुछ टिप्पणी दी है, स्टेटमेंट दिया है कि तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत में तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं भी किया जाना चाहिए। लेकिन
लेकिन क्या है, यह कोई भी विषय अगर होता है तो हमारे राजनेता क्या करते हैं, उसको राजनीति से जोड़ देते हैं और राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वही हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है, ये कौन रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और इन्हें दिग्गी राजा बोला जाता था, जो एक समय बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। लेकिन अब राजा भी क्या हो गया है, रंक हो गया है। ठीक है, तो इनकी स्थिति बता रही है, क्योंकि ये बहुत भौचक्के दिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है, अभी इस घटना पर स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। जो वामपंथी और कम्युनिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, इसका समर्थन किया। उसी में आती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किस में आती है, उसी में आती है। उन्होंने क्या बोला है, ये भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता है, क्या है, काजी साहब जिंदाबाद। ठीक है, तो इनका हाल तो ऐसा है वर्तमान समय में कि पार्टी में इनका कोई रोल नहीं है। इन्होंने खुद को बर्बाद किया, पार्टी को बर्बाद किया, कांग्रेस पार्टी को बर्बाद किया, अब देश को ही बर्बाद करने में लगे हैं। इन्हीं पार्टी में थे सिंधिया जी, जिन्होंने क्या लगा कि बर्बाद हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना ही नाव चेंज कर लिया, है ना। एक कहावत जो है कि खुद तो डूबे सनम, दूसरे को भी ले डूबे। तो सिंधिया भी डूबे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना नाव चेंज कर लिया और अपनी नैया पार लगा रहे हैं। अब इनका क्या होगा, ये डूबेंगे ही, है ना। तो आगे देखते हैं। इसके बाद ये है, बात हम कर रहे हैं जो अभी घटना हुई है उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पक्ष कुछ बोल रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो कुछ और बोल रहा है, विपक्ष और बोल रहा है। तो विपक्ष के द्वारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा बोला जा रहा है कि ये वामपंथी कम्युनिस्ट ने ये सब क्या करवाया है, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और सरकार सही भी बोल रही, क्योंकि विपक्ष में जो दिग्गी राजा जैसे लोग हैं उसका उन्होंने क्या कर दिया है, काजी साहब जिंदाबाद का नारा का समर्थन करते हुए साबित भी कर दिया है कि ये उनकी विचारधारा यही है। और वहीं विपक्ष में वहीं क्या है, विपक्ष में क्या बोला जा रहा है, विपक्ष में बोला जा रहा है कि जो अतिवादी सांप्रदायिक संगठन हैं वो उन्होंने ये क्या किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, बस इनका काम है यही आरोप प्रत्यारोप। ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो बताए ना एकदम केवल मुस्लिमों की पार्टी रह गई है। अब मुस्लिम की पार्टी रहकर क्या हो गई है, ये एकदम गर्त में जा रही है। इनको कुछ बदलाव करना चाहिए। एक समय नेहरू जी के समय पार्टी हुआ करती थी जिसमें आरएसएस के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसमें मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन आज ये अपना कारण खुद है, गर्त में जाने का कांग्रेस पार्टी अपना कारण खुद है। परिवारवाद जो इसमें दिखाया गया है, परिवारवाद ही है सबसे बड़ा इसका नष्ट होने का कारण, गर्त होने का कारण। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, बीजेपी है जो सत्ता पक्ष है, जो इन्होंने बताया है कि हमारी राजनीति बहुत सुंदर चल रही है, जो सत्ता पर काबिज हैं। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद क्या है, हमें क्या करना चाहिए ऐसे में हम आपको बता दें कि आखिरकार जो उज्जैन में इस तरह का अभी घटना हुई है, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, उन नारे लगे क्यों, तो उसके लगने का कई कारण हो सकता है। एक तो राजनीतिक कारण हो सकता है, राजनेता राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा धर्म का अतिवाद, जब धर्म को अतिवाद किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, इसी तरह की स्थिति बनती है। तो ये हो गया इसके कारण के। लेकिन इसका निदान क्या हो सकता है, अगर कबीर कहीं भी होंगे, अगर उनकी कहीं भी आत्मा होगी, वो देख रही होगी, तो क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहे होंगे कि इस समय एक समय का भारत कैसे था और आज भारत कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं, दोनों एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। किसकी सवारी कर रहे हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को एक दूसरों को एक साथ मिलकर क्या करना होगा, काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और इसके खिलाफ जो भी हमारे अगेंस्ट आएगा, हमारे जो दुश्मन देश हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई साथ मिलकर करना होगा। इन मुस्लिमों और हिंदू लोगों को धर्म के आधार पर नहीं, केवल मानव आधार पर, धर्म के ना होना चाहिए। राजनीति का आधार क्या होना चाहिए, मानववाद या मानवता आधार होना चाहिए। और उसी आधार पर हमें जो हमारे दुश्मन है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ तक कि अफगानिस्तान, तालिबान, आतंकवाद, है ना, सबके खिलाफ साथ मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अपने देश को बढ़ाने के लिए
अपने देश को विकसित बनाने के लिए यह सब किया जाना बहुत उचित है। यह हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो हमें बताता है कि हम लोग सब लोग मिलकर 24 घंटे दिन रात अनवरत रूप से काम करेंगे और अपने देश को विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। आज कोई वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।